स्वामी राम शंकर बाबा, बाबा कहता है इनको। मैं कहने कहने को तो मैं इनको बालिखिल्य कहता हूँ। बहुत निर्मल और पवित्र व्यक्तित्व है इनका। हालांकि इसके बावजूद मैं बहुत असहमत हूँ इस पूरे मामले में। लेकिन हमारा प्रश्न है कि ऐसा धोखाधड़ी डिजिटल जो चल रही है बहुत जबरदस्त, और आप खुद एक डिजिटल बाबा हैं। जी आपने बहुत जबरदस्त 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली है। आपके नाम पर जबरदस्त पैसा आपने उगा लिया। इतना पैसा कहाँ से आप कैसे उगाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे आपके अकाउंट में आता है, उस पैसे का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कहने को तो आप बहुत सन्यासी हैं, और नहीं, लेकिन जिस ये तरीके से 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी आपने की है, ये बड़ा शर्मनाक है। जरा बताइए कितनी बड़ी शर्म आती है आपको? नहीं, कुमार स्वामी जी, ये खबर आपको कहाँ से मिली है? लखनऊ के कई अखबारों में छपा है, यहाँ के अमर उजाला के अखबार में छपा है कि डिजिटल बाबा ने 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। डिजिटल बाबा ने। देखिए देखिए स्वामी जी, बात ये है कि अखबार में जो काम करने वाले लोग कई बार बुद्धिहीन लोग होते हैं। अरे, उन्हीं के इस, हाँ सच में, मतलब ये बुद्धि के ये बहुत, तमाचा मेरे ऊपर मार रहे हैं जूता, या उन सब पत्रकारों के ऊपर ये तमाचा है जो पत्रकार बिना चीजों को ठीक से समझे, बिना सही जानकारी के खबरें लिख देते हैं। क्या मामला है? मामला पूरा ये है कुमार जी कि एक कोई प्रिया बाबा नाम के है, चतुर चतुर आदमी। हाँ, चतुर तो है उन्होंने कि प्रिया, महिला है? नहीं नहीं, प्रिया बाबा जो हैं, अच्छा। ये महिला एक पुरुष है तो हमको नहीं मालूम है, तो अमर उजाला वालों से पूछना पड़ेगा। जी। लेकिन ये प्रिया बाबा ने क्या किया है, अपने किसी भगत को जी। काला जादू का डर दिखा करके हाँ, और उससे इसने पैसे ठग लिए हैं। हाँ। ये कितना अमाउंट अभी आपको बता रहे हैं। अब 65 लाख का मजेदार, था। हाँ, अब जो है तकलीफ दे बात ये है कि जब ये हेडलाइंस अमर उजाला ने बनाया इस खबर को, तो उसमें उसने हेडलाइंस में प्रिया बाबा ना लिख के डिजिटल बाबा लिख दिया। हम्म। और जब से डिजिटल बाबा हेडलाइंस में पब्लिश हुआ है, तब से मेरे पास फोन आ रहा है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मामला क्या है, क्यों आप ऐसा किए, आपका क्यों अखबार में नाम छपा। अब एक जो सबसे तकलीफदेह बात है कि अमर उजाला के ऑफिस में, लखनऊ ऑफिस में हमने फोन करके बातचीत किया कि ऐसा आपने क्यों किया। ये तो कब उनको इस बात के छपा था लिए, आपने? 4 दिन पहले? हाँ, करीब 4-5 दिन पहले की बात है। आपने कब मैं डेट उनको फोन किया? मैं सेम डे बात किया था, अच्छा। सेम डे सुबह बात किया था। ये खबर 3 दिन पहले का है, हम्म। 3 दिन पहले का है। और अमर उजाला में छपा था, शीर्षक इस खबर का था, 4 दिन पहले की बात है। हम्म। मैं आपको दिखा रहा हूँ शीर्षक। जी जी। ये देखेंगे, डिजिटल बाबा ने काले जादू का दर्द दिखाकर कारोबारी से 64.65 लाख रुपए ठगे। जी जी। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि खबर के अंदर उसने लिखा है कि ठग कौन है। तो ठग, जिस जिस व्यक्ति ने ठगी किया है, उस व्यक्ति का नाम है प्रिया बाबा। हम्म। तो खबर में जब गुनहगार प्रिया बाबा है, तो शीर्षक डिजिटल बाबा क्यों लगाया गया, जबकि अमर उजाला ने स्वयं अपने अखबारों में, अपने पोर्टल पे हमारी खबर पब्लिश करते हुए लिखा है कि डिजिटल बाबा कौन है। उसमें बहुत अच्छे से हमारे बारे में बहुत पॉजिटिव खबरें छपी हुई हैं। तो जब एक व्यक्ति डिजिटल बाबा के नाम से देश भर में जाना जाता है, लोकप्रिय है, ऐसे में जब आप उसके नाम का गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सोच करके बहुत बहुत हैरानी होती है कि पत्रकारिता करने वाले जो पत्रकार हैं, वो भी एक प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार हैं, उनको नौकरी पे रखते समय क्या संपादक इस बात का अ, खोज खबर नहीं लेते स्वामी कि इस आदमी का स्वविवेक जी, क्या है। और स्वामी जी, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। क्या आपने जो उनसे पूछा, उन्होंने गलत तो नहीं किया होगा? क्यों किया होगा, जरा बताएंगे हमको? उनसे पूछा आपने? उन्होंने कहा कि हमने लिखा है, बस लिखा है, आप कोई डिजिटल बाबा अकेले थोड़े ना है। उनकी क्या रिकॉर्डिंग हम वो? सुना सकते हाँ, हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे हाँ। पास। जी जी। रिकॉर्डिंग में क्या है दिखा रहे ये संपादक हैं? हैं। ये जिनसे हमारी बात हुई थी, वो महोदय सिटी इंचार्ज अपने आपको बता रहे थे। अच्छा। हाँ, करीब 2 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है, 2-3 मिनट की, जी 2 मिनट 50 सेकंड की है। जी। जी जी। जी सर। हाँ, नमस्ते।
हाँ नमस्ते भैया। हमारा नाम स्वामी राम शंकर है और दूसरा नाम हमारा डिजिटल बाबा है। हाँ जी जी बताइए। आपके अखबार में एक खबर आज लगी है। हाँ? वो खबर का हेडलाइंस है डिजिटल बाबा। वो हम समझ गए, वो हम ही छापते हैं, आगे बताइए। आप ही छापते हैं तो आप इस बात को क्यों गलत तरीके से छापते हैं? जब डिजिटल बाबा पे पेटेंट करा रखा है क्या आपने? 20 लोग यहाँ पर है डिजिटल बाबा। आप 5 लोगों का नाम बताइए हमें। अरे हम आपको क्यों बताएं? क्यों नहीं बताए? पत्रकार हो, कुछ भी छापोगे मतलब? हम और क्या, इतना आपको अधिकार दे दिया उस संविधान ने। हाँ, नहीं ये किसने आपको अधिकार दे दिया कि डिजिटल बाबा आपके अलावा और कोई नाम नहीं रखेगा? अमर उजाला और बहुत सारे अखबार ने ये खुद अपने स्टोरी में पब्लिश किया है कि डिजिटल बाबा कौन है। अपने वेबसाइट पे जाके सर्च करिए, नीचे देखो ना जाकर उसको और नीचे पढ़ो खबर। अरे प्रभु यार, कहाँ से पढ़े अनपढ़ पत्रकार आदमी? आप खुद लिखे हो कि आपका कोई साथी लिखा है? किसी ने भी लिखा हो, उससे क्या नहीं, मतलब? क्यों नहीं आप या तो संपादक से बात करिए हमारी। कुछ भी लिख दो क्या आप? और क्या, कलम में ताकत है तो गलत तरीके से आप किसी का दुष्प्रचार करेंगे? नहीं तो डिजिटल बाबा से तो आप ही का नाम हो सकता है क्या? अरे यार, पढ़े अनपढ़ आदमी, गूगल करो, देखो डिजिटल बाबा कौन दिखेगा आपको। अमर उजाला एक ही है कि 4-5 है? हमें उससे मतलब नहीं है। नहीं, अमर उजाला 4-5 है। आप क्लेम करिए जाकर के। क्लेम तो चलो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसको नहीं आप करिए जाकर के, फिर हम बताते हैं डिजिटल बाबा कौन है, क्या करते हैं आप। देखो ऐसा है कि अगर उस प्रोसेस में जाएंगे ना तो फिर आपसे बात नहीं करेंगे, सीधे नोटिस भेजेंगे। करिए ना, हम कहाँ कर रहे हैं आपसे बात। आप संपादक से बात करेंगे हमारी? हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अरे कुछ भी हो आप बताइए ना। काहे इतना डर रहे हैं यार? आप लोग तो खुद ही दूसरे की मतलब जान लेने वाले कौम से बिलोंग करते हैं। आप क्यों डर रहे हैं इतना? हम डर नहीं रहे हैं, हम तो मतलब आप सामने होते हैं तो हम अपने सतिया पर चढ़ जाते हैं। पत्रकार का काम इतना अच्छा काम होता है कि वो सही चीजों को सही तरीके से समाज के सामने रखता है। वही कर रहा है। आप खबर दोबारा पढ़ लीजिए। अरे प्रभु, बाबा के आगे डिजिटल अभी आपके खुद के मामले में सुनो, एक पत्रकार दलाली करता है और क्या लिखा जा सकता है? सारे पत्रकार दलाल है। बाबा के आगे उस व्यक्ति का नाम लिखा है, इतनी बहस आपसे नहीं करेंगे। डिजिटल बाबा के नाम तुमने सुनो, आपने प्रिया बाबा लिखा है, ठीक है? सुनो, हेलो भैया जी, फोन काट दिया था इसके बाद। तो बदतमीज आदमी है भाई, बहुत बदतमीज है। शैली है अपने इसकी, जो हम चाहेंगे क्या कर लेंगे। ये तो गुंडा। उससे आपने ये कहा नहीं कि राहुल नाम का कई लोग इस समय भारतीय जेलों में बंद हैं, नेपाल में भी कई होंगे और दूसरे देशों में भी राजुल नाम के होंगे। तो राजुल, ये वही राजुल महेश्वरी हैं, देखने की जरूरत नहीं समझेंगे आपने इनको कोई नोटिस दी? नहीं, नोटिस का प्रोसेस तो अभी स्टार्ट किया, मैंने वकील से बात किया है, वकील साहब उस पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद कुछ उस पर एक्चुअली क्या है कि आजकल आप मानहानि का दावा अगर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जितना मानहानि करना है उसका 50% अमाउंट आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। नहीं, ये भ्रम है आपका, ऐसा नहीं है। ऐसा ही 11% के आसपास देना पड़ता है, लेकिन उसकी आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि 2 तरीके के मामला होता है। या तो एक पैसे के लिए सिविल और बातचीत करना, मेरी बात सुनेंगे आप? 2 हाँ, तरीके होते हैं। या तो आप संपदा के तौर पे हमारी इनकी हानि हुई है उसको मूल्य से आप नापेंगे। दूसरा आंकड़े का तरीका ये होता है कि आपराधिक मामला करेंगे, उसमें आपको एक हाँ, पैसे की आवश्यकता नहीं, केवल वकील की हाँ, जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल आप सीधे वकील की इनको दे जरूरत। सकते हैं, उठा के जेल बंद कर सकते हैं। अमर उजाला के तौर पे हैं वो, तो गुंडागर्दी थोड़ी करेंगे। ये केवल आपकी मानहानि नहीं है, ये भी हम उन पत्रकारों की भी मानहानि की है इस आदमी ने, जो बिना चीजों को समझे और केवल कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं भयानक रूप से, और उसके बाद लगातार गुंडागर्दी करते हैं। तो आपको इस पे हाँ, कड़े कदम उठाने चाहिए। और मैं अपने पाठकों से, जो हमारे दर्शक और मित्र हैं, वकील हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा कि क्या मामला हो सकता है। तो मैं केवल एक पत्रकार इसमें बिरादरी का एक क्राइम बेस्ड जो अपराध दर्ज होगा, मतलब एक मानहानि में सिविल होता है, क्राइम होता है। तो क्राइम वाले से ये रहता है कि उनको इस काम के लिए जो भी पनिशमेंट मिलेगा उसमें कम सेटलमेंट वाला फीचर नहीं रहता। तो हमको सेटलमेंट करना भी नहीं है। नहीं, हमको सिर्फ ये कहना है। आप कुमार सुबीर जी, बात को बहुत गंभीरता सुनिएगा। उन्होंने अगर मैं हमको गंभीरता के साथ नहीं सुन रहा था, बात कर रहा था, तो ये क्यों बातचीत ही क्यों? नहीं, गंभीर आप ऑलरेडी हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी खबर में यदि कोई अपराध करते हुए पाया जाता है तो उस अपराधी का नाम शीर्षक देके आप छापिए, या उस अपराध के जघन्य स्वरूप को आप शीर्षक दीजिए। अब आप
उस खबर को बेचने के लिए या उस खबर में मसाला लगाने के लिए कोई एक प्रसिद्ध नाम का इस्तेमाल कर देते हैं, और इस बात के लिए आपको तनिक भी शर्मिंदगी भी नहीं होती है कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका खंडन छापता हूं, कल के अखबार में खंडन छप जाएगा। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अमर उजाला में एक बहुत बड़े पद पे कार्यरत है उदय सिन्हा जी। ठीक है, उदय सिन्हा जी का पोस्ट तो मुझे अभी नहीं याद है, लेकिन उदय सिन्हा से हमारी करीब 12-13 वर्ष पहले धर्मशाला में मुलाकात हुई है और उनका नंबर हमारे पास है। तो मैंने उदय जी को ये मैसेज किया है और उदय जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। मतलब एक कॉर्पोरेट घराने के इतने बड़े पद पर वो मौजूद हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने न तो हमें लगता है अमर उजाला टीम से बात किया होगा लखनऊ ऑफिस से, ना हमें कोई उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और मिलने के लिए तो हम लोग 2 बार 3 बार मिले हैं, बहुत अच्छे से मिले हैं। मुझे एक बात पहली बार समझ में आई है कि इस दुनिया में कोई संबंध किसी काम का नहीं है। पावर है तो आप सबके सर पे बैठ सकते हैं। अभी कोई बहुत फेमस नामी गिरामी नेता होता या बाबा होता या वकील होता, अगर उनके साथ यही काम अमर उजाला के पत्रकार ने किया होता, अमर उजाला के संपादक ने, एक्चुअली ये पत्रकार की गलती से बड़ी गलती संपादक की गलती है कि एक अखबार के अंदर खबर छपने की प्रक्रिया में उसके स्वरूप के बारे में, आप तो पत्रकार खुद रहे हैं तो आपको खुद पता होगा कि अखबार में जब खबर छापता है नहीं पत्रकार है, तो मैं हूँ आज भी, हाँ नहीं मरते दम पे मतलब हूँ। नहीं, अखबार का काम आपने छोड़ दिया, अब डिजिटल प्रिंट में आ गए हैं। तो इस संदर्भ में हम बात बोल रहे हैं कि अखबार का आपका जो अनुभव है क्या होता है, बताइए। खबर जब छपती है अखबार के अंदर तो उससे पहले की कितनी प्रक्रिया होती है, मैं चाहूंगा थोड़ा इस बारे में प्रकाशित करिए। ये जो बेहूदगी है ये पूरी तरीके से डेस्क इंचार्ज की पहले है, रिपोर्टर की तो है ही, ट्रिकलिश एटीट्यूड है इसका। उसके बाद चीफ सब एडिटर की जो डेस्क इंचार्ज है उसकी है, और संपादक की जिम्मेदारी, क्योंकि हेडिंग पे जो ये खेल किया गया है इसको संपादक को पूरी तरह एहसास होना। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है कि डिजिटल बाबा नाम का व्यक्ति केवल एक ही है, दूसरे नहीं इसका नाम लिया सकते, तो कल को ये आदमी राजुल महेश्वरी जी का भी नाम दिखा देगा कि यह गुंडा अपराधी और दुराचारी व्यक्ति है। तो इतने अगर संपादक इतने असंवेदनशील और बदतमीज हैं, उनके पूरा स्टाफ, और केवल यही घटना नहीं है, इसके पहले अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे अखबारों ने जितनी बदतमीजी की है, पूरे नृशंस हत्या की है पत्रकारिता की, और पूरे मूल्यों को लेकर किया है, उनके पूरे चरित्र को लेकर के, वो बहुत बड़े बेहुदा है। इस पर जितना कड़ा कदम उठाया जाए मुझे लगता है वो कम होगा, और तत्काल इसकी जरूरत है। मैं आपसे हमने गुजारिश करूंगा। हमने हमने ऑफिस में फोन किया था अमर उजाला में, तो पत्रकार से जब बात हुई और उसने संतोषजनक तरीके से बात नहीं किया, तो हमने फिर दोबारा फोन किया और रिसेप्शन से बोला कि हमें विजय जी से बात कराइए। विजय त्रिपाठी इस समय संपादक हैं अमर उजाला लखनऊ के। जी जी। विजय जी मीटिंग में थे और मीटिंग से फ्री होने के बाद भी उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। तो बस एक ही ऑप्शन है कि मानहानि का जो प्रक्रिया है उस बारे में तो हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मानहानि क्या मतलब, वो जो कोर्ट में जो क्राइम है इनका, इस क्राइम के ऊपर वकील लोगों से बात करके हम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और साथ में अमर उजाला, मैंने सोचा है कुमार सोबीर भैया, मैंने सोचा है कि अमर उजाला ऑफिस में जाएंगे और वहां के वर्तमान संपादक से पूछेंगे कि क्या आपके पत्रकारिता सिद्धांत के अनुरूप ये खबर प्रकाशित हुई है। दरअसल आपको क्या पीड़ा है मैं नहीं जानता, और मैं बहुत जरूर नहीं करता। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारी पत्रकारिता और हमारे खानदान में कितने गंदे लोग हो गए हैं, और उससे स्वामी रामशंकर बाबा का इस तरीके से आहत कर सकते हैं, और किसी को भी कर सकते हैं। उनका लालच क्या है, केवल स्वाभाविक आर्थिक ही कहीं ना कोई होता, कोई दुश्मनी उनकी तो आपकी है नहीं। यानी ये गुगाहनी का मामला है। तो उस गुंडे ने, उस बाबा ने जिस तरीके किया है, उसको जिस तरीके से डिजिटल नामा बाबा के नाम पे उन्होंने किया है, उसके पीछे उनका दुराग्रह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बड़ा भ्रष्ट आचरण है ये पूरा। मैं पत्रकार के तौर पर उस बिरादरी का एक व्यक्ति होने के चलते मैं उससे आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि इस पूरे, क्योंकि मैं युद्ध को मैं खुद ही लड़ाऊंगा, अगर नहीं करना होता तो मैं आपसे खुद ही इस पूरे मसले पर नहीं बातचीत करता। लेकिन चूंकि पीड़ित व्यक्ति हैं तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस युद्ध को, जो हमारा है, आपका तो है ही, लेकिन मैं इसको निजी युद्ध के तौर पे ले रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि एक दिन समय निकाल करके, एक दिन पूरा का दिन, सुबह से लेकर देर शाम तक, आप इनके अमर उजाला के दफ्तर के ठीक सामने जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर दीजिए। और मैं विश्वास
देता दिलाता हाँ हूँ आपको, मैं पूरे दौरान मौजूद रहूंगा। पक्का, लेकिन इस पे लखनऊ आने के बाद ये काम करना है। इसके पहले जरूरी है कि किसी भी वकील से भी बातचीत करके इसको एक आपराधिक मामला उठाइए, और जो पैसा लेने की बातचीत होती है वो नहीं होती। अगर उसमें 2-4-5 हजार रुपए की बातचीत होगी तो मैं अपने कुछ मित्रों से कह के पैसे की व्यवस्था करा दूंगा, नहीं वो हो नहीं, जाएगा। पैसे तो हो जाएंगे, पैसे का कोई अच्छा वकील मिल जाएंगे तो वो जनहित के मामले में हमारे जैसे व्यक्ति बिल्कुल। के साथ ऐसे लड़ लेंगे, मतलब हाँ। हमारे पक्ष में वो अपनी कार्रवाई और अपना सेवा जरूर देंगे। हाँ हम्म। तो बहुत मैं अच्छा लगा बिल्कुल आपने। कहूंगा कि आप इस पर तत्काल हस्तक्षेप करें। वकीलों के साथ अपना आग्रह होते हैं और उनके दुराग्रह होते हैं। बहुत से ऐसे बहुत गंभीर वकीलों को मैं जानता हूं, लेकिन उनके पर राजनीतिक और व्यावसायिक हित उस पे आहत हाँ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अखबार, भी होते हैं जो हाँ बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को उठाते हैं, और बिना किसी दूसरे आग्रह दुराग्रहों को लेकर के। तो मामला हम चूंकि चाहेंगे इस अखबार पे का है तो तत्काल अखबार से हस्तक्षेप। रिश्ता, हाँ नहीं मामला चूंकि अखबार का है ना, तो कई बार वकील अखबार से अपना वैर विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको सामाजिक पहचान बनाने में अखबार उसको मदद भी करता है। नहीं, लेकिन इसके लेकिन बावजूद पौरुष और मानवीय मूल्यों के साथ लोग ऐसे आज भी वकील मौजूद हैं जिसके साथ आपके साथ खड़े होंगे। जैसे मैं भी हूं आपके साथ, और बहुत से लोग हैं पूरे दौरान जो हम देख रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी अच्छा अच्छा, आपसे आहत हैं। कुमार सुबीर जी, ऐसा कोई संगठन नहीं है आपके पत्रकार लोगों का कि जब पत्रकार गलती करे अपने लेखनी के माध्यम से किसी के छवि को प्रेस भ्रामक तरीके से दिखाए? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आप सीधे सीधे कर सकते हैं। हाँ ये आप ठीक बोल रहे हैं, प्रेस हाँ, काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं बिल्कुल एक कीजिए, लेकिन प्रार्थना इसके पत्र लिखूं, पहले, लेकिन इसके पहले वो कानूनी आपको कार्रवाई। कोई रेमेडी नहीं दे पाएंगे आपको। वो आपकी निंदा कर देते हैं, लेकिन इसका तरीका ये है, सबसे पहले जिस रिपोर्टर और जो डेस्क इंचार्ज है, कम से कम इसने बदतमीजी की है उसको, और संपादक ने, इनको सीधे सीधे अदालत में खींचा जाए। हम नहीं जानते कि ठीक है, वहां पर क्या सजा होगी क्या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर होगा कि अपने इनको हक की पूरे लड़ाई तो समाज लड़ी ही में जा जिस सकती है तरीके से ना। जो उन्होंने आपके ऊपर ये हरकत की है, आपके ऊपर षड्यंत्र किया है, वो उसका खुलासा आम आदमी के सामने हो जाएगा। मैं एक बार संक्षेप में उन नए लोगों के लिए बता दूं पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि लखनऊ में एक ठग कोई है, प्रिया बाबा, वो अपने अपने किसी सेठ से काला जादू के नाम पर 64-65 लाख रुपए उसने लिया, 64.65 लाख रुपए। और जब वो धोखाधड़ी का केस उन्होंने दर्ज कराया और अखबार में ये खबर पहुंचा, तो अखबार ने उस धोखाधड़ी के मामले को ठीक वैसे ही नाम न दे करके, या उस धोखाधड़ी करने वाले प्रिया बाबा का नाम न हाईलाइट करके, उसमें हमारा नाम डिजिटल बाबा जो है हाईलाइट करके खबर छापा है। शीर्षक उसमें दिया था डिजिटल बाबा काले जादू का दर्द दिखा के अपने भक्त से धन उगाही की। हाँ देखिए, कर, ये हमारा, मैंने बताया ना, ये इस आदमी ने जो जो रिपोर्टर लिखा है या उसके डेस्क इंचार्ज ने किया है, वो तो बदतमीजी की ही किसी है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, साइबर क्राइम इस समय भयानक रूप से हो रहा है, घर हाँ घर में हो रहा है। और शर्म की बात है कि इस तरीके से जुआ खेलने वाले लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री 9 लोगों को अपने साथ मीटिंग कराते हैं और खुद भी जुआ खेलते हैं, और बाकायदा गर्व के साथ कहते हैं कि यहाँ पर लोग लेन देन होता है, 45 करोड़ लोग करते हैं, रोज करते हैं। ये अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, साइबर क्राइम जिस तरीके से हो रहा है, उस पर इन लोगों को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर जी रहे हैं। आज इस पूरी खबर के बाद जानने के लिए मैंने जो एडीजी हैं साइबर सेल के, साइबर क्राइम के, उनको बीके सिंह है, उनको मैंने कई बार फोन किया, लेकिन उनका लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति, साइबर का जो पुलिस का व्यक्ति है, उसके साथ जब भी बातचीत करने की कोशिश की, तो उसने यही कहा कि हमें अभी इजाजत नहीं है उसके बोलने के लिए। तो अब समस्या ये कि ऐसी कोई समस्या खड़ी होगी, कोई बोलेगा नहीं, तो हमने वहां का डीजी हैं बीके सिंह, जो अभी आपको याद होगा असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट से एक महिला के साथ बदतमीजी करने पर उनको वापस भेजा गया था। उनको जब मैंने फोन किया उनके ऑफिशियल नंबर पे, तो लगातार पिछले 5 दिन से वो ऑफ चल रहा है, लगातार चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सरकारी मशीनरी और पुलिस क्या कर रही है, साइबर क्राइम के जरिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं। आप सीधे सीधे देखिए, पत्रकार और उनके जो डेस्क इंचार्ज है वो बदतमीजी पर आमादा है। ऐसी हालत में आपको खुद ही शस्त्र उठाना पड़ेगा और सीधे कचहरी पे इस पूरे मामले में हम अपना जल्दी लखनऊ आएंगे और जी। आने के बाद इस पर पूरी नहीं, पहले कार्रवाई तो करेंगे। इनका नोटिस देना बहुत जरूरी है। हाँ पहले नोटिस दीजिए
उसके बाद, क्योंकि आप इसको बहुत लेंथी न करें, मेरी गुजारिश है, मैं जो भी जल्दी। आप करना चाहें कीजिए। अच्छा, ये मामला लखनऊ से ही कार्यवाही को लेके प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, शायद वो ठीक रहेगा। नहीं, लेकिन नोटिस तो पहले तत्काल दीजिए। हाँ, उस विषय में हम और विस्तार से चर्चा करके आपको और नहीं, सारी बातें नोटिस साझा नोटिस करेंगे। दे करके आपको उनको बताइए कि हम आपके खिलाफ क्यों ना ऐसा कार्रवाई करें। अब इनसे माफी मांगने को, क्योंकि आपने उनसे खुद ही कह दिया था कि आप गलत थे, लेकिन वो बदतमीजी पर आमादा है, तो उसको दोबारा कहने का मतलब ही, अगर उनको सदाशहता होती तो उसके लिए माफी मांग लेते, या हाँ बिल्कुल। उन पे उनमें स्पष्टीकरण छाप देते, क्षमा हाँ, वो याचना कर नहीं, देते। अखबार में जब भी गलतियां होती हैं तो अखबार इस बात को गंभीरता से स्वीकार करता है कि ये हमसे इस विषय पर गलती हुई है, और उसके लिए हमें कष्ट है, खेद है। लेकिन जैसे आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग जो ताकतवर हो रहे हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं, तानाशाह होते जा रहे हैं। और इसका एक प्रभाव जो है अखबार जगत में, पत्रकारों के जीवन में, उनके उस ओहदे रुतबे में भी आकर के चला गया है कि वो पत्रकारिता जो जन सेवा का क्षेत्र है उसमें वो मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लेकिन आपको, अगर आप तत्काल हम नहीं करेंगे तो आप भी उस तरीके के हताश जमात लोगों में से एक हो जाएंगे, जबकि जरूरत है कि इस समय धनुष उठाइए, गांडी उठाइए, नहीं, और बिल्कुल तरकश पे वार कर दीजिए। अब जहां तक बिल्कुल। मेरी बात, मैं उसके लिए आपसे माफी मांग चुका हूं, पत्रकारिता की जमात का एक छोटा सा ओहदादार होने के चलते। लेकिन हम इस मामले को और युद्ध बताएंगे, तरकुश उठाएंगे और गांडी उठाएंगे। और ये हमने इसीलिए वीडियोस पर आपसे बातचीत की है, ताकि लोग भी देख सकें कि जी अमर उजाला और पत्रकारिता में कितनी गंदगी होती जा रही है, और उसका हमें मिल करके उसका निंदा की जानी चाहिए। तो फिर अगले किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान जी पर जी और जी, बिल्कुल लोगों के साथ बिल्कुल, आपने अपनी इस हाजिर विषय होंगे। पर गंभीरता से हमसे संवाद किया, इस बारे में ध्यान आपने दिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत तब तक धन्यवाद। दुरुस्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।